और अब आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड से खबर, जो कि दुखद खबर भी है। एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया। अभिनेता ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। भारत कुमार के नाम से भी मनोज कुमार जाने जाते थे और इनके जाने के बाद न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि इनके जो फैंस हैं उनमें भी बड़ी शोक की लहर है। परिवार वाले दुखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्टर मनोज कुमार को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बताया है कि ये अपूर्णीय क्षति है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक्टर मनोज कुमार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 87 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली। अपनी फिल्मों को लेकर, अपने अभिनय को लेकर हमेशा लोगों की तारीफ़ें बटोरी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सेहत संबंधी दिक्कतें चल रही थी। ये देखिए पीएम मोदी का पोस्ट भी आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक्टर मनोज कुमार को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हुए ये पोस्ट लिखा है। और अब अलग अलग तस्वीरें हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड में जो उनकी फिल्में रही, उनके डायलॉग्स आज याद किए जा रहे हैं, उनके जो फिल्मी गीत रहे वो याद किए जा रहे हैं। उनके एक गीत से तो वो इतना ज़्यादा चर्चा में आ गए फिल्म से कि उनका नाम भारत कुमार ही रख दिया गया और भारत कुमार के नाम से भी मनोज कुमार को जाना जाता रहा। एक अलग तरह की फ़ैन फॉलोइंग उनकी रही जो हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करती रही। लेकिन उम्र 87 साल और कुछ हेल्थ इश्यूज़ जिनके चलते बीमार चल रहे थे और आखिरी सांस उन्होंने ली। बॉलीवुड में जो आज के कलाकार हैं उन्हें एक तरीके से मिसालें दी जाती रही हैं मनोज कुमार जैसे एक्टर्स की। मनोज कुमार जिनकी टॉप 10 फिल्में आप देख रहे हैं, कैसे उन्होंने कुछ ही मिनट की अपने डायलॉग्स में या फिर अपने अभिनय से लोगों के दिल पर गहरी छाप छोड़ दिया करते थे। कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं। उनके साथ में काम करने वाले जो कलाकार रहे, जो आज जीवित हैं, वो उन्हें अलग तरीके से याद कर रहे हैं। ख़ास तौर से देशभक्ति फिल्मों के लिए उनकी पहचान बनी। 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इन सब फिल्मों के और उनके अभिनय को देखते हुए उनका नाम भारत कुमार पड़ा। इस दुखद खबर के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, देखिए। नमस्कार जी, मैं कुणाल गोस्वामी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह। Memories are of the films which I saw when I think he made the most beautiful, और वो फैमिली फिल्में होती थी, सब बैठ के साथ में देख सकते थे और इंस्पिरेशन लेते थे उनसे। थैंक यू सो मच। सॉरी आई हैव टू रश बिकॉज़ आई हैव अ फ्लाइट, यू नो, आई डोंट वांट टू। धर्मेंद्र शायद बोलने की हालत नहीं रहती है जब आप अपने साथ में काम किए हुए कलाकारों को, लोगों को यूं जाते हुए देखो। धर्मेंद्र कुछ नहीं बोले, बस आगे वो बढ़ गए। जबकि पूनम ढिल्लों जो कि बता रही थी, साथ में काम भी किया है उन्होंने, और वो बता रही थी कि कैसे उनकी फिल्में फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती थी। अलग अलग वक्त पर अलग अलग सम्मान, सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिए गए। 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला। बॉलीवुड में भारत कुमार के नाम से मशहूर रहे मनोज कुमार। ख़ासतौर से देशभक्ति फिल्में उनकी अलग पहचान बन गई। 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के एबटाबाद में उनका जन्म हुआ था। बाद में पूरा जो परिवार था वो दिल्ली आकर बस गया था। दिल्ली में स्कूली पढ़ाई की, ग्रेजुएशन, फिर आगे की शिक्षा ली और फिर फिल्मों में हाथ आजमाया। इस वक्त हम मुंबई के जुहू स्थित मनोज कुमार के घर के बाहर मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि सुबह जैसे ही उनकी मौत की खबर पता चली तो ये खबर जो है जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई। उनके फैंस रहे, उनके चाहने वाले रहे, उन सब में जो है मायूसी की लहर दौड़ गई। और इसके बाद आपको मैं बताऊं कि चूंकि उनके परिवार के जो है काफ़ी लोग भारत से बाहर हैं, इसलिए उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है परिवार के लोगों ने जो है कल का समय जो है मुकर्रर किया है कि कल 12 बजे तक जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोस्वामी टावर जो है मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है और
इस दोनों बिल्डिंगों में जो है उनके घर है और यहीं पे उनका परिवार रहता था। ज़्यादातर परिवार के लोग जो है विदेशों में हैं। और जब मौत की खबर जैसी पता चली हॉस्पिटल से, कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल से जैसी मौत की खबर पता चली, तो परिवार के लोगों ने दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया और फिर यह फैसला लिया गया है कि भाई सारे लोग जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है उनके घर पे, चूँकि हॉस्पिटल के से अभी हॉस्पिटल में परिवार के कुछ लोग हैं और उसके साथ साथ जो है घर पे जो है लोगों का आना जाना लगा है। कुछ देर पहले जो है डायरेक्टर अमित खन्ना यहाँ आए और उसके साथ साथ मधुर भंडारकर भी यहाँ आए। उन लोगों ने भी जो है बातचीत की। अपनी बातचीत में उन्होंने यही बातें कही कि मनोज कुमार की सोच और उनकी फिल्में और उनकी सोच पर आधारित जो फिल्में रही हैं वो समाज और समाज में क्या चल रहा है उसको उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से महसूस किया और जो उन्होंने महसूस किया वही उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया। उनकी फिल्में देशभक्ति पर जो है आधारित रहीं, लेकिन उनकी फिल्में जो देशभक्ति पर भी थी उन फिल्मों में मोहब्बतें थीं, लोगों को जोड़ने का और देश को जो है एक देश की एक अलग छवि पेश करने की फिल्में रहीं। यही वजह रही है कि मनोज कुमार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वालों की तादाद खासी रही। कई लोगों ने बातचीत में ये भी बताया है कि मनोज कुमार के जैसे इस दौर में कोई और नहीं पैदा हो सकता। उनकी सोच इस दौर में जो है उनकी सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनके जैसा काम नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग रहा। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मनोज कुमार की सोच हो, उनकी फिल्मों की चॉइस हो या उनका अभिनय हो, आज उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग हटकर लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा अभिनेता ना तो हुआ ना हो सकता है।